हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी .com। दिस इज काजल। आज मैं फिर आ गई हूँ एक नया चैप्टर लेके। इस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड ट्रिपल डब्ल्यू यानी वर्ल्ड वाइड वेब। गाइस, आज भी क्या होंगे, आपके 50 क्वेश्चंस होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में लेके आई हूँ। गाइस, अगर आपने इससे पहले की मेरी क्लासेस नहीं ली हैं जिसमें 1 to 5 चैप्टर्स का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहां पे मेंशन है, ठीक है, तो उसको भी आप जाइए देखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गाइस, क्वेश्चन को शुरू करने से पहले देखते हैं कि हमारे चैप्टर का क्या नाम है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www यानी वर्ल्ड वाइड वेब। गाइस, इंटरनेट क्या होता है? अगर साधारण शब्द में बात करें तो जो हम लोग अपने मोबाइल के थ्रू यूज करते हैं, क्या एक नेटवर्क का नेटवर्क कह सकते हैं, एक वास्ट नेटवर्क जिसमें क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं मेनी ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ये आपका हो गया इंटरनेट। गाइस, ये www की अगर हम बात करें, कभी आप कभी भी इंटरनेट खोलते हैं, जो आपका यूआरएल आता है वहां पे www लिखा होता है, वो क्या है आपका वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड अदर वेब रिसोर्सेज आर आइडेंटिफाइड बाय यूआरएल। ठीक है, यहाँ पे यूआरएल के थ्रू यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जहां पे आपका www करके समथिंग जो भी लिखे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूआरएल। ठीक है, इसके भी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस का एक उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस? ठीक है, अब एग्जांपल क्या क्या है हमारे पास ऑप्शन, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस एंड मॉडेम। गाइस, सबसे पहले हमें ये जाना होगा टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस किसको कहते हैं। टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस क्या हो गया, एनालॉग या तो फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच प्रोवाइड्स विच प्रोसेसेस डेटा, टेलीफोनिक, वीडियो और साउंड ट्रांसमिशन। इसमें क्या होता है कि जिसके थ्रू हम अपने डेटा को किसी भी फॉर्म में कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, कीबोर्ड। नहीं, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता, प्रिंटर में भी नहीं होता, माउस में भी नहीं होता, बट मॉडर्न में होता है। ठीक है, मॉडर्न जो होता है, अब आज के टाइम में उतने मॉडर्न नहीं यूज होते हैं, बट मॉडर्न के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने अपने जो भी कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी अदर पर्सन से। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंटरनेट का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? वो इंटरनेट इज द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ। इंटरनेट किसका सबसे मेन एग्जाम्पल है? ठीक है, वैन, मैन, लैन और ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अगर इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट मैंने क्या बोला, नेटवर्क का नेटवर्क यानी बहुत ही ज्यादा वाइड वाइड एरिया में फैला हुआ। ठीक है, जहाँ की मैंने बात की वाइड, वाइड का मतलब वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, मैन क्या होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन क्या होगा लोकल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पे इंटरनेट की बात हो रही है यानी बहुत ज्यादा एरिया कवर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वैन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो ब्लैंक से जुड़े कंप्यूटर को रिसोर्सेज प्रदान करते हैं। सर्वर्स आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर द अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू। गाइस, देखिए इसमें क्या होगा, सर्वर वो कंप्यूटर होते हैं जो एक नेटवर्क से जुड़े हुए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या, आंसर क्या होगा, नेटवर्क। यहाँ पे सुपर कंप्यूटर दिया, भाई सुपर कंप्यूटर से नहीं जुड़ा होगा, सुपर कंप्यूटर खुद ही इतना बड़ा होता है। क्लाइंट नहीं, क्लाइंट से जुड़ा रहेगा तब कैसे देगा, अभी क्या नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होंगे तब क्या होगा, उसको सर्वर कहेंगे। ठीक है, मेन फ्रेम भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, नेटवर्क। HTTP का सही विस्तृत रूप कौन सा है? व्हाट इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ HTTP? गाइस, तो आप जब भी यूआरएल जब भी देखते होंगे तो वहां पे आपके HTTP कोलोन या डॉट डॉट करके सब कुछ लिखा होगा, तो वो क्या है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी आपका देखेंगे, ऐसे देखेंगे तो सबको सही भी दे, हाइपर तो देखिए एक ही ऑप्शन में है, कौन सा है आपका, सी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फर्स्ट क्या है, हाइयर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर और हाइयर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ये सब गलत है। ठीक है, क्या होगा आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। गाइस, अगर बात करें, HTTP आपका अलाउ करता है क्या, फेचिंग ऑफ रिसोर्सेज सच एज HTML डॉक्यूमेंट्स। जब के HTML डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहां से रिसोर्सेज को फेच करने का काम करता है। ठीक है, ब्राउजर से क्या आशा है? व्हाट डू यू मीन बाय ब्राउजर? ऑप्शंस क्या क्या है, वेबसाइट बनाने का काम करता है, सॉरी वेबसाइट बनाने वाला प्रोग्राम है, इंटरनेट कनेक्ट करने वाला प्रोग्राम है, वेब पर वेबसाइट दिखाने वाला प्रोग्राम है, या तो सब। ठीक है, गाइस, अगर ब्राउजर की बात करें, ये क्या होता है ब्राउजर? अ ब्राउजर इज अ सॉफ्टवेयर और in our computer which you use to surf the internet and विजिट वेब पेजेस। तो क्या करेंगे, ब्राउजर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम इंटरनेट सर्व कर सकते हैं या तो वेब पेजेस हम को
विजिट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या मैच करता है, तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन कहता है वेबसाइट मेकिंग प्रोग्राम इज, ये तो वेबसाइट बनाने वाला कोई प्रोग्राम होता है नहीं ब्राउजर पे, यानी पहला गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, इंटरनेट कनेक्ट करने वाला, नहीं भाई इंटरनेट कनेक्ट भी नहीं करने वाला कोई प्रोग्राम नहीं। थर्ड ऑप्शन क्या है, वेबसाइट ऑन अ वेब इज अ प्रोग्राम शोइंग वेबसाइट, यानी वेब पर वेबसाइट दिखाने वाला प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका होगा, तो ये आंसर नंबर सही होगा, वेबसाइट ऑन वेब इज द प्रोग्राम शोइंग वेबसाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वेबसाइट को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने के लिए निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? इट इज यूज टू मेक द वेबसाइट अवेलेबल ऑन इंटरनेट। देखिए ऑप्शंस क्या क्या है, वेब होस्टिंग, सर्फिंग, सर्चिंग एंड नन ऑफ दिस। तो गाइज इसमें आपका वेब होस्टिंग का काम होता है। क्या काम होता है? मेक द वेबसाइट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। ठीक है, सेवन क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वेब पेज निम्न में से किस फॉर्मेट में सेव होते हैं? ठीक है, कोई वेब पेज है, यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से किस फॉर्मेट में सेव होगा, इन विच फॉर्मेट अ वेब पेज इज सेव। फर्स्ट ऑप्शन इज जावा, सेकंड डॉक्यूमेंट, थर्ड इज है आपका सेकंड डीओसी या डॉक्यूमेंट, थर्ड आपका एचटीएमएल, फोर्थ ऑल ऑफ दिस। तो आपका जो भी वेब पेजेस होंगे वो किस फॉर्मेट में सेव होंगे, एचटीएमएल फॉर्मेट। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सही होगा, सी। एट क्वेश्चन क्या कर रहा है, टीसीपी आईपी किससे कनेक्ट होता है? ठीक है, ऑप्शंस क्या है, सर्वर, क्लाइंट, इंटरनेट, ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ यानी क्लाइंट और सर्वर। गाइस टीसीपी क्या है आपका, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी क्या है आपका, इंटरनेट प्रोटोकॉल। गाइस यहाँ प्रोटोकॉल की बात हो रही है तो वहां पे एक सर्वर होगा और एक क्लाइंट होगा, तो सर्वर और क्लाइंट दोनों एक दूसरे से जुड़े होंगे तभी तो प्रोटोकॉल से आएगा, तभी तो प्रोटोकॉल को फाइनल करेंगे, तभी प्रोटोकॉल को मानेंगे। ठीक है, तो यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी, ए एंड बी बोथ, यानी हमें सर्वर भी चाहिए, हमें क्लाइंट भी चाहिए। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में होना अति आवश्यक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ब्लैंक इन एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू इंटरनेट। ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या आपका, स्पेसिफाई आईपी एड्रेस यानी विशिष्ट आईपी एड्रेस, सेकंड क्या है पेंटियम प्रोसेसर, और थर्ड क्या आपका एंटीवायरस, फोर्थ क्या आपका पासवर्ड प्रोटेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना क्या जरूरी है, क्या पेंटियम प्रोसेसर, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, एंटीवायरस नहीं, बिना एंटीवायरस के भी सिस्टम चलते हैं, पासवर्ड संरक्षण यानी पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं, बिना पासवर्ड प्रोटेक्शन के भी चलते। सबसे पहले ज्यादा जरूरी क्या है, स्पेसिफिक आईपी एड्रेस, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, स्पेसिफिक आईपी एड्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से इंटरनेट किसका प्रयोग करता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस द इंटरनेट। फर्स्ट वन इज सर्किट स्विचिंग, सेकंड वन इज पैकेट स्विचिंग, थर्ड वन इज टेलीफोन स्विचिंग, फोर्थ वन इज टेलिक स्विचिंग। गाइस अगर हम यहाँ पे बात करें इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट जो भी क्लाइंट से सर्वर या सर्वर टू सर्वर या क्लाइंट टू क्लाइंट जो भी अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, वो वहां पे क्या होता है, डेटा के एक पैकेजेस में, यानी डेटा अपना जो भी डेटा इधर उधर ट्रांसफर होता है, जो भी डेटा का ट्रांसमिशन होता है, वो एक पैकेट के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पे कौन सा यूज करता है, पैकेट स्विचिंग। ठीक है, पैकेट स्विचिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, याहू और गूगल किसके उदाहरण है? ठीक है, विच हुज एग्जांपल आर याहू एंड गूगल। ठीक है, याहू और गूगल क्या एक ब्राउजर है, क्या एक सर्च इंजन है, क्या एक न्यूज ग्रुप है, क्या एक एंटीवायरस है? गाइस सब लोग इसको यूज करते हैं, याहू और गूगल। बिना गूगल के तो आजकल कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा क्या, हम क्या कह सकते हो, ये आपका एक सर्च इंजन। ठीक है, 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्लैंक इज अ वेब सर्वर। क्या है इस सब चारों ऑप्शन में से वेब सर्वर क्या है? तो ये यहाँ पे थोड़ा कुछ लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है, मोजिल्ला, अपाचे, पोस्टफिक्स एंड बाइंड। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आपका जो वेब सर्वर की बात करेंगे तो ये आपका अपाचे होगा। ठीक है, अपाचे के बारे में आप गाइस, ये जो आपका अपाचे सर्वर होता है, ये आपका अपाचे HTTP सर्वर, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, एंड ओपन सर्विस क्रॉस प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, ये आपका एक वेब सर्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, फैट का फुल फॉर्म क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कई सारे दिए हैं, फाइल एलोकेशन, फाइंड एलोकेशन, फिक्स एलोकेशन, फ्री एलोकेशन। तो यही कंफ्यूज करने के लिए दिया है गाइस।
तो यहाँ पे आपका फुल फॉर्म ये देखिए, अगर हम यहाँ फैट की बात करते हैं तो ये आपका फुल फॉर्म क्या होगा इसका, फाइल एलोकेशन टेबल। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, ये आपका ये डेवलप हुआ था क्या, पर्सनल कंप्यूटर के लिए। किसके लिए कंप्यूटर के लिए हुआ था, जो आप पीसी हम लोग यूज करते हैं उसके लिए आपका डेवलप किया गया था। ओरिजिनली ये डेवलप हुआ था 1977 में, ठीक है। किस चीज के लिए यूज हुआ था ये, फ्लॉपी डिस्क जो पहले आती थी उसके लिए यूज हुआ था, बट अब इसको अडॉप्ट कर लिया किसने, हार्ड डिस्क और अदर डिवाइसेस के लिए इसको अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। गाइस इतना ज्यादा डीपली नहीं आएगा, बस ये आपको ये सारी चीजें याद रहे, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देती हूँ। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्रथम सर्च इंजन था, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट सर्च इंजन। तो गाइस यहाँ पे अगर गूगल, नेटस्केप, सफारी और आर्ची है तो आर्ची आपका गूगल का सबसे पहला सर्च इंजन था। गाइस अगर आप इसको ओपन करके देखोगे, आज इसको सर्च करके ही देखना, तो बहुत ही अजीब तरीके से हमारे गूगल की तरह नहीं दिखता था, ठीक है। ये आपका 1990 में आया था कनाडा में, ठीक है। वॉकी टॉकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। अगर वॉकी टॉकी की बात करें तो जैसे आपका जो भी संचार होता है, यानी जो भी आपका कम्युनिकेशन होता है वो 3 तरीके से होता है, सिंप्लेक्स। तो गाइस बात करेंगे सिंप्लेक्स की, ठीक है। सिंप्लेक्स में क्या होता है, जैसे डेटा जो हमारा जो सेंडर होता है, ये सेंडर है, ये रिसीवर है, तो सिंप्लेक्स में क्या होगा, तो सिर्फ एक ही साइड से सेंडर सिर्फ रिसीवर को भेज सकता है, रिसीवर कभी सेंडर नहीं बन सकता है, यानी डेटा ट्रांसमिशन सिर्फ और सिर्फ एक साइड से होता है, ठीक है। और हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो हाफ डुप्लेक्स ये जो कह रहा है सबसे पहला ऑप्शन, इसमें क्या होता है, एक टाइम में सेंडर रिसीवर को भेज सकता है और फिर वहां पे वो स्टॉप हो जाएगा, और रिसीवर जो होता है सेंडर को भेज सकता है, फिर उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगा। यानी अगर सिंप्लेक्स की बात करें तो जैसे हम रेडियो जो हमारा है वो आपका सिंप्लेक्स का एग्जांपल है, ठीक है। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि वहां से डेटा ट्रांसमिशन एक साइड से हो रहा है और ट्रांसमिट हो रहा है हर जगह। हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो हाफ डुप्लेक्स का आपका एग्जाम्पल है वॉकी टॉकी, ठीक है। वॉकी टॉकी पे आप देखो जैसे करते हैं कि एक टाइम पे सिर्फ सेंडर बोल सकता है, रिसीवर रिसीव करेगा, और उसके बाद दूसरी बार में रिसीवर फिर वहां पे से अब वो सेंडर बन जाएगा, फिर रिसीवर इधर का रिसीवर सेंडर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, हाफ डुप्लेक्स, यानी एक टाइम पे डेटा ट्रांसफर होता रहेगा, ठीक है। फुल डुप्लेक्स क्या है, जैसे हमारा मोबाइल फोन, एक टाइम पे भी आप इधर से भी बोल सकते हो और उधर से भी बोल सकते हो, तो ये आपका क्या हो गया, फुल डुप्लेक्स, ठीक है। वॉकी टॉकी की अगर बात करें तो वॉकी टॉकी आपका क्या है, हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल, विच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोटोकॉल। गाइस यहाँ पे प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पहला क्या, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP, सेकंड क्या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, थर्ड क्या आपका ISP, फोर्थ क्या FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और थर्ड है आपका ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैन का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वैन। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था, वैन का फुल फॉर्म क्या है आपका, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वायरलेस एरिया नेटवर्क नहीं होगा, बोथ ए एंड बी नहीं होगा, ऑल ऑफ दिस भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन का सही होगा ए। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो पहला पेज कौन सा होता है, विच पेज इज द फर्स्ट पेज व्हेन वी ओपन अ वेबसाइट। उसको हम क्या कहते हैं, जो पहला पेज ओपन, क्या फर्स्ट पेज कहते हैं, नहीं। लास्ट पेज कहते हैं, नहीं। उसको हम क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं, क्योंकि वो उसका होम होता है, यानी पहला पेज होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, होम पेज। www का पूरा नाम क्या होता है, क्लास के स्टार्टिंग में मैंने बताया क्या होगा आपका, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए शुरुआत में क्या दे दिया है, वर्ल्ड वेब वाइड दे दिया है, ठीक है, तो ये गलत होगा, आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा। URL का पूरा नाम क्या होता है, ये भी मैंने अभी किसी क्वेश्चन में बताया था रिलेट करके, तो ये क्या होगा आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL, अनलिमिटेड रिसोर्स लोकेट, यूनाइटेड रिसोर्स लोकेट, अनलिमिटेड रिजल्ट लॉग, नहीं। फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा आपका, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये आपको इस तरह के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या नेटवर्क में डेटा पैकेज भेजने के लिए निम्न में से किस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है, दिस डिवाइस इज यूज्ड टू सेंड डेटा पैकेजेस टू द नेटवर्क। ऑप्शंस आर मॉडेम, राउटर, रिपीटर, हब, ठीक है। इन चारों में से क्या होगा, क्या करते हैं, सेंड डेटा के पैकेजेस को सेंड करने के लिए किसके थ्रू यूज करते हैं नेटवर्क में, राउटर के थ्रू, ठीक है। तो ये सारे टेक्निकल टर्म्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जरूरी नहीं है कि अगर आप ट्रिपल सी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई अदर एग्जाम की भी कर रहे हैं, तो ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। गाइस
ये अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रॉपर अपडेट्स मिलने के लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी हमारे कोर्सेस नए नए अपलोड होते हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इंटरनेट पर दूसरे लोगों से जुड़ने के लिए आमतौर पर हम उनके ब्लैंक का उपयोग करते हैं। क्या वी यूजुअली यूज देयर ब्लैंक टू कनेक्ट विद अदर पीपल ऑन इंटरनेट। गाइस हमको इंटरनेट पे अगर किसी से अगर जुड़ना हो तो अगर हम यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया हुआ क्या डोमेन नेम का, यूजर नेम का, पासवर्ड का, ईमेल एड्रेस का। गाइस जितने ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब यहाँ पे आप कहोगे हमें जुड़ना हो तो हम क्या करेंगे, नेट पे जुड़ना हो तो क्या करोगे, आप फेसबुक पे जाओगे, इंस्टा पे जाओगे, ठीक है। बट यहाँ पे ऑप्शन जो भी दिया है वो ईमेल एड्रेस जो दिया है वो सबसे ज्यादा सुटेबल लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ईमेल एड्रेस। इंटरनेट पर एक से दूसरे वेब पेज पर जाना क्या कहलाता है। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड गोइंग फ्रॉम वन वेब पेज टू अनदर। ठीक है, ऑप्शंस आर मूविंग, ब्राउजिंग, ट्रांसफरिंग, स्विचिंग। ठीक है, तो गाइस अगर किसी वेब पेज पे हो, अब वेब पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउजिंग। क्या बोलते हैं, ब्राउजिंग। ये सारे टेक्निकल टर्म्स याद होने चाहिए आपको। ठीक है, कोई भी डिफिकल्टी हो, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। और टेलीग्राम का लिंक, हमारे टेलीग्राम पेज का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा, तो वहां जाके टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, निम्न में से किसका योगदान भारत में इंटरनेट की शुरुआत करने से है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट इन इंडिया। ठीक है, तो ऑप्शंस आर बीएसएनएल, एमटीएनएल, वीएसएनएल, नन ऑफ दिस। गाइस इसका आंसर आपका सही होगा बीएसएनएल। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका बीएसएनएल। गाइस बीएसएनएल लॉन्च्ड इन 2004। ठीक है, कंप्लीटली एक्वायर्ड किया गया था ये, फिर इसके बाद क्या टाटा ग्रुप इसको क्या कर लिया, कंप्लीटली एक्वायर्ड कर लिया और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, टाटा ग्रुप से फिर इसका नाम चेंज करके टाटा कम्युनिकेशन कर दिया। कब किया ये, 2008 फरवरी 13 को, यानी 13 फरवरी 2018 को क्या कर दिया, सॉरी 2008 को क्या कर दिया इसने। सबसे पहले इसका नाम था बीएसएनएल, 2004 में टाटा ग्रुप इसको ले लिया, पूरा कंप्लीटली एक्वायर्ड कर लिया, तो नाम चेंज करके क्या कर दिया, टाटा कम्युनिकेशन। ठीक है। 25th क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी टोपोलॉजी में होस्ट एक कंप्यूटर होता है। गाइस टोपोलॉजी आपने पूरी पढ़ी होगी, नहीं होगी तो मैं छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। टोपोलॉजी क्या है, यहाँ पे आपका एक नेटवर्क, एक जो कई सारे सिस्टम जब एक नेटवर्क में किसी भी फॉर्म को बना लेते हैं, मतलब किसी भी तरह की संरचना बना लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टोपोलॉजीज बोलते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी आपके ऑप्शंस दिए हुए, स्टार में एक स्टार का फॉर्म बनाते हैं, बीच में एक होस्ट होता है और उसके साइड साइड में सारे क्लाइंट्स होते हैं, या तो बोलते रिसीवर हो सकते हैं। ठीक है, तुम्हारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजीज इज द होस्ट अ कंप्यूटर, मतलब उसमें क्या एक ही होस्ट होगा। तो स्टार टोपोलॉजी में क्या एक होस्ट होगा, साइड साइड में क्लाइंट होंगे या तो रिसीवर आप कह सकते हो। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है गाइस, मेश टोपोलॉजी में कई सारी टोपोलॉजी को मिला के टोपोलॉजी बनती है। ठीक है, इसमें स्टार होगा, बस होगा, पीयर टू पीयर सारी टोपोलॉजी मिल जाएगी। ठीक, बस टोपोलॉजी में क्या होगा, एक एज लाइक बस, एक जो भी आपका क्या होगा, एक लाइन से सारे क्या होगा, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ से जब डेटा एक साइड से जब डेटा सेंड होता शुरू होगा तो वो लास्ट तक पहुंचेगा, फिर वहां से सेंड होगा तो यहाँ लास्ट तक पहुंचेगा। ठीक है, ये आपका बस, तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, इसमें एक होस्ट होता है तो क्या होगा, स्टार टोपोलॉजी। 25th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एचटीएमएल का पूरा नाम। गाइस ये तो आपको मैंने बता ही दिया है, क्या होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हाँ जी थर्ड ऑप्शन सही है, क्या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ओके। क्वेश्चन 27 क्या कह रहा है, निम्नलिखित से कौन सा नेटवर्क सिक्योरिटी का काम करता है। ठीक है, नेटवर्क सिक्योरिटी का कौन सा काम करता है, डीएसएल, टेलनेट, फायरवॉल और हब। गाइस अगर हम यहाँ पे बात करें तो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए कौन जिम्मेदार होता है, क्या, फायरवॉल। गाइस नाम से ही बोल रहा है वॉल, यानी जो हमारे नेटवर्क के फायरवॉल क्या होता है, हमारे नेटवर्क के बाहर एक तरह की वो संरचना बना लेता है। ठीक है, तो जो भी बाहर से जो भी इंटरप्ट आते हैं उसको रोकने के लिए, तो क्या होगा, फायरवॉल क्या होगा, सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क कहते हैं। 28th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटरनेट से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के टेलीफोन लाइन कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ कनेक्शन टेलीफोन लाइन इज यूज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। ठीक है, ऑप्शंस क्या है आपका, केबल, सैटेलाइट, वायरलेस, डायल अप।
गाइस यहाँ पे अगर टेलीफोन कनेक्शन की बात करें तो डायल अप कनेक्शन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डायल अप कनेक्शन। इसमें गाइस ये डायल अप कनेक्शन क्या होता है? टू और मोर डिवाइसेस, क्या यहाँ पे क्या यूज करते हैं? दो या दो से अधिक डिवाइसेस यूज करते हैं। क्या? पीएसटीएन। ठीक है, अब आप कहोगे पीएसटीएन क्या है? अगर कुछ स्टूडेंट है जिनको पता हो, पीएसटीएन क्या आपका पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? एक पीएसटीएन को कनेक्ट करते हैं एक आईएसपी से। आईएसपी क्या? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। ठीक है, आप किस में करते हैं इसका? डायल अप कनेक्शन। ठीक है। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है? यूजर द्वारा कंप्यूटर से सर्वर में फाइल ट्रांसफर करना क्या कहलाता है? यानी ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम कंप्यूटर टू सर्वर बाय यूजर इज कॉल्ड। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे? कंप्यूटर से सर्वर में अगर कोई भी चीज हम ट्रांसफर करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? अपलोडिंग। डाउनलोडिंग नहीं, सिक्वेंसिंग नहीं, एक्सेसिंग नहीं, अपलोडिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? अपलोडिंग कहते हैं। ओके, तो 29 क्वेश्चन क्या, 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है? राउटर एक ब्लैंक के समान कार्य करता है। राउटर परफॉर्म द सेम फंक्शन एज ए। ऑप्शंस आर हब, स्विच, ब्रिज, रिपीटर। गाइस ये जो आपका राउटर होता है वो एक ब्रिज की तरह काम करता है। अगर हम बात करें तो अगर आपके यहाँ वाईफाई लगा हो, गाइस मेरे यहाँ भी यहाँ वाईफाई लगा हुआ है, आपको मे भी अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको पीछे दिख जाएगा। तो ये जो आपका वाईफाई ही होता है कि नॉर्मल जो डेली यूज होने वाला एग्जांपल है, वो एक कैसे काम करता है? ब्रिज की तरह काम करता है। जो राउटर होता है, ठीक है, उस राउटर और जो भी इंटरनेट जो भी प्रोवाइडर है, ठीक है, उसके बीच क्या करता है? ब्रिज की तरह काम करता है। ठीक है। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या याहू एक सर्च इंजन है? इज याहू इज अ सर्च इंजन? हाँ जी, याहू एक सर्च इंजन है, यानी आंसर क्या होगा? ट्रू। 32 क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउजर का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ वेब ब्राउजर? ठीक है, ऑप्शंस आर सफारी, नेटस्केप नेविगेटर, थर्ड इज ओपेरा, फोर्थ इज गूगल। तो यहाँ पे देखिए, जो आपका गूगल है वो आपका कोई वेब ब्राउजर नहीं है। ठीक है। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से विषम को चुने। ठीक है, अब यहाँ पे ऑड मैन आउट करना है। ठीक है, चूज द ऑड वन ऑफ द फॉलोइंग। अब गाइस यहाँ पे देखो, एफटीपी क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आईएमएपी क्या है? ठीक है, आईएमएपी क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, एसएमटीपी क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमपीटी है, एसएमटीपी होगा यहाँ पे थोड़ा सा एसएमटीपी। पीओपी क्या? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर बात करें तो अगर हमें अगर ऑड वन अगर लेना तो एफटीपी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए, और जो तीनों है आपका वो मेल से रिलेटेड है। ठीक है, इंटरनेट से रिलेटेड है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये आपका अलग है, एक फाइल्स के लिए दिया गया। तो आपका क्या होगा आंसर? ऑड मैन आउट कर देखना हो तो क्या होगा? एफटीपी। 34th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है? ठीक है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो ऑप्शंस आर टीसीपी आईपी, सेकेंड वन इज फ्लैश, थर्ड वन इज जावा, फोर्थ वन इज एचटीएमएल। गाइस तो आपका स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल की बात करें तो वो क्या? टीसीपी आईपी यानी ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आपका टीसीपी आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है। 35th क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला वेब ब्राउजर का क्या नाम था? What is the name of first web browser? Options are World Wide Web, second is Mosaic, third one is Netscape, fourth one is Mozilla Firefox। गाइस सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन था? वर्ल्ड वाइड वेब यानी www। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है? विच कंट्री हैज द मोस्ट इंटरनेट यूजर? गाइस हमारा ये है चाइना। ठीक है, आप देख रहे हो चाइना क्यों विकसित है? क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा जो भी यूजर्स हैं, इतनी ज्यादा वो नई नई टेक्निक्स को हमेशा अपनाते रहते हैं, इसलिए वो बहुत ज्यादा इंटरनेट भी यूज करते हैं। ठीक है। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? ऑप्शंस आर गूगल, याहू, मोजिल्ला एंड ऑल। गाइस मोजिल्ला जो है आपका कोई सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, मोजिल्ला का ही एक फॉर्म आपका गूगल क्रोम है। ठीक। 38 क्वेश्चन क्या है आपका? इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में ब्लैंक होना जरूरी है। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट है। ठीक है, आपको किसी को भी आपका किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना हो तो क्या जरूरी है? एंटीवायरस नहीं, एंटीवायरस कोई मैंडेटरी नहीं है। बी क्या? पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं, वो भी मैंडेटरी नहीं है। थर्ड क्या? स्पेसिफिक आईपी एड्रेस। हाँ, ये स्पेसिफिक आईपी एड्रेस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि विदाउट आईपी एड्रेस आप किसी भी कंप्यूटर को पीसी से कनेक्ट नहीं, कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। वीपीएन का पूरा नाम क्या है?
व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीपीएन? गाइस वीपीएन का पूरा फॉर्म होता है वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, सॉरी प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अगर हम बात करें वीपीएन वीपीएन की, तो इसका फुल फॉर्म मैक्सिमम पूछा जाता है। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस प्रकार से टोपोलॉजी में यदि एक कंप्यूटर का नेटवर्क केबल टूट जाता है तो संपूर्ण कंप्यूटर नेटवर्क बंद हो जाता है। गाइस इसमें इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी द नेटवर्क केबल ऑफ द कंप्यूटर ब्रेक्स, द एंटायर कंप्यूटर नेटवर्क इज शट डाउन। तो गाइस इसमें क्या होगा, मैंने आपको बताया था बस टोपोलॉजी में क्या होगा, एक साइड से डेटा ट्रांसफर होता है, ठीक है, इधर से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, बीच में कुछ प्रॉब्लम आई तो क्या होगा, आगे के नेटवर्क सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। ये आपका किसमें होता है, बस टोपोलॉजी में। रिंग टोपोलॉजी में रिंग हो रहा है, रिंग के फॉर्म में सारे सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सिस्टम, तो अगर यहाँ पे अगर कहीं एक पे ब्रेक होगा तो वो उल्टे साइड से भी जा सकता है, ठीक है, ये सारा चीजें हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पे स्थित है? वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज लोकेटेड? गाइस ये आपका सिचुएटेड है कहाँ पे, देहरादून में। कहाँ पे है, देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसायिक उद्देश्य के लिए प्रतिबंधित डोमेन है? व्हाट इज द रिस्ट्रिक्टेड डोमेन फॉर बिजनेस पर्पस? गाइस बिजनेस पर्पस की अगर हम बात करें तो ये बिजनेस के लिए कौन सा है, .com, ठीक है। कहाँ है बिजनेस के लिए कौन सा, हमेशा याद रखिए .com। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ORG, इंटरनेट के लिए नेट, और इंडियन इंटरनेट, ठीक है। OSI रेफरेंस मॉडल में पाई जाने वाली कुल कितनी लेयर्स होती हैं? लेयर्स की संख्या, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ लेयर्स फाउंड इन OSI रेफरेंस मॉडल? गाइस जो आप अगर जो भी स्टूडेंट है जो मेरा यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं गाइस, मैं चाहती हूँ कि आप जो भी OSI जो भी रेफरेंस मॉडल है उसके जो भी आपके लेयर्स होते हैं उसका नाम यहाँ पे मेंशन करें। गाइस ये 7 लेयर्स होते हैं, ठीक है, फिजिकल लेयर, ट्रांसमिशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, कई सारे लेयर्स होते हैं, तो मैं वहाँ पे पूरा नाम नहीं बताऊंगी। आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से लेयर्स होते हैं। अगर आप बोलोगे तो उसको मैं इंडिविजुअली पूरा एक कोर्स एक उसी सिर्फ और सिर्फ लेयर्स के ऊपर ही डालूंगी, ठीक है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 44th क्वेश्चन क्या गया, दिया गया आईपी एड्रेस समथिंग दिया हुआ है, किसका एग्जांपल है? ठीक है, गिवन आईपी एड्रेस जो है वो किस चीज का एग्जांपल है, IPv6 का कि IPv4 का कि दोनों का कि नन का? ठीक है, अब देखो गाइस मैं अगर आपको बता दूं IPv6 और IPv4 के बारे में, जो IPv4 होता है वो कितना 32 एड्रेस बिट का होता है। कितने एड्रेस बिट का होता है? 32 बिट एड्रेस होता है इसका। और इसका क्या होता है, इस कितने ऑक्टेट होता है आपका, 0 to 255 ऑक्टेट होता है, ठीक है। अब IPv6 में क्या होता है, 128 बिट एड्रेस होता है, हेक्साडेसिमल में होगा, ठीक है। ये आपका कितना हेक्साडेसिमल में होगा। अब देखिए हेक्साडेसिमल में अगर हम बात करें, हेक्साडेसिमल में क्या होगा, तो आपका 0 to 225 तो होगा ही होगा, उसके बाद A to F भी होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका ये देख के आपको A to F यूज हो रहा है, देख के आपको पता चल क्या है, ये आपका IPv6, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 45th क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी यूआरएल से आपका क्या आशा है? गाइस मैंने इसको अभी समझाया भी था आपको, व्हाट इज मीन बाय यूआरएल, ठीक है। ऑप्शन हार्डवेयर, नहीं बिल्कुल हार्डवेयर तो नहीं है। बी क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, नहीं कोई प्रोग्राम नहीं है। सी क्या कह रहा है, एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट और पेज ऑन www। हाँ जी, मैंने आपको पहले ही बताया, जब वर्ल्ड वाइड वेब खोलते हो तो एक यूआरएल आता है जो सामने आपके जो एक पट्टी बन के आती है उसमें जो www के बाद जो भी लिखा होता है उसको क्या कहते हैं, यूआरएल, ठीक है। 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है, IPv4 कितने बिट्स का होता है? गाइस मैंने अभी आपको बताया IPv4 कितने बिट्स का होगा, आपका 32 बिट्स का होगा, ठीक है। 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसकी गति सबसे तेज होती है? गाइज अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर आपकी स्पीड की बात कर रहे हैं तो अगर आप गलती से भी वैन मत लगा दीजिएगा, क्योंकि वैन का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा वाइड होता है, यानी W पर ही वाइड है, ठीक है। बट यह फिर लैन की बात करें, जो लोकल एरिया में जो यूज होता है, जो वायर्ड होता है, लैन आपका क्या वायर के थ्रू कनेक्ट होता है, कैसे कि लाइब्रेरी या किसी भी हम लोग ऑफिस वगैरह में यूज करते हो, क्या लैन यूज करते हैं, जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, तो वो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, यानी ऑप्शन कौन सही होगा, डी, लैन। 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है, http/www.google.com किसका एग्जाम्पल है? ये किसका एग्जाम्पल है, एन एक्सेस कोड एंड प्रोटोकॉल, ब्रॉडबैंड और यूआरएल। तो ये आपका क्या है, एक तरह का यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डीएनएस का पूरा नाम क्या होता है?
यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस गाइस? ये डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होगा? डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डीएनएस की बात करें हम, आपका ये हायरार्किकल एंड डिसेंट्रलाइज्ड नेमिंग सिस्टम इसको बोल सकते हैं। ठीक है गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 50th क्वेश्चन क्या कह रहा है? डीएसएल एक प्रकार का कनेक्शन है। ठीक है, किस टाइप का कनेक्शन है ये? यहाँ पे ऑप्शन है इंटरनेट, वायरलेस, ब्रॉडबैंड एंड स्लो। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है? ये एक तरह का ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ठीक है, डीएसएल, डीएसएल आपका फुल फॉर्म क्या हो गया इसका? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, इसमें इसकी अगर गाइस बात करें डीएसएल की स्पीड यहाँ पे कितनी हो जाती है? लगभग 100 से 300 एमबीपीएस की स्पीड दे सकता है। कितना? 100 से 300 एमबीपीएस की स्पीड। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मेरा ये लास्ट क्लास देखा तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। यहाँ तक आप आए हैं तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिख जाएगा, वहां पे जाइए और ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए, और जो भी लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगी और आपको जो भी नए नए कोर्सेस आएंगे उसके बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी। गाइस, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच। कल फिर आऊंगी एक नए कोर्स को लेके, एक नई चीज सीखने को मिलेगी। गाइस, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।